दबा के देखता के, उठा उठा के देखता के, कभी हिलाता के, वो तो बड़ा सीधा के, उसे तो पता ही नहीं खराब क्या होता के, चुप क्या होता के, वो तो मोबाइल की खामोशी को खराबी समझ लेता के, बेटे की बेवफाई को नेटवर्क प्रॉब्लम समझ लेता के, कभी बाहर निकलता के, कभी अंदर आता के, कभी छत पे जाता के, काश बेटे का कॉल आ जाए, काश बेटा तो बातें कर ले। वो परदेश में रहने वालों, दौलत कमाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन याद रखिएगा कल दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे, कल पैसा होगा दौलत होगी मगर माँ बाप नहीं होंगे। अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं, आज वक्त इन्हें दे दो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिलाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वजह है सारे लोगों की, कदर करें माँ बाप की, खुदारा कदर करें। मेरे नबी एक दिन बाहर से घूमते हुए आए, अंदर घर में कदम रखा ना माँ नजर नहीं आई। थके तो नहीं आप लोग? नहीं थके ना? बात समझ पा रहे ना मेरी? समझ में आ रही है? जितनों को साफ समझ में आ रही वो कह दे जरा या रसूल अल्लाह। जी सलामत रहे, अल्लाह आपको बरकत अता करे, बगदाद वाले का खुदा सदका अता करे आपको। भाई हुजूर आए ना अंदर, माँ नजर नहीं आई। जब माँ नजर नहीं आई ना, आसमान की तरफ देखा, अल्लाह माँ किधर गई? माँ नहीं मिल रही है। नौजवानों सच बताओ, बंगले बना लो, बिल्डिंगें बना लो, उसमें हजार आसाइश और आराम के सामान रख लो, लेकिन घर में बूढ़े माँ बाप ना हो ना, तो वो बंगले भी शमशान लगा करते हैं। घर छप्पर का हो और चराग माँ के चेहरे का जल रहा हो ना, अल्लाह उस छप्पर में भी महलों से ज्यादा सुकून अता फरमा देता है। बड़ी बात होती है। मुझे कभी कभी रोना आता है। कई नौजवानों ने बाहर से फोन किया, मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने कहा यार कौन सी गलती कर बैठा? उसने कहा जी दौलत की तमन्ना थी, पैसा कमाने आ गया, लेकिन आज रोना आता है। जनाजा उठा ना, मैंने फोन पे माँ का जनाजा देखा, मैं कंधा ना दे सका। मैं कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, जो दौलत छूट गई है ना, मेरे जैसे हजार नहीं लाख मौलवी भी दुआ करके तुझे वो दौलत नहीं दिलवा सकते। हाँ, नसीब वाले बेटे होते जिन्हें माँ के कंधे और बाप के जनाजे को कंधा देने का वक्त मिल जाता है। ना जाना बाहर यार, और जाओ ना तो आप ना इतना कमाओ कि उसी पैसे से टिकट लगा के ना 6 महीने में माँ बाप के पास आके बैठ जाया करो। कभी उनके साथ लुकमे खाया करो, रोटी खाया करो। बड़ा खाली खाली लगता है घर, माँ बाप ना हो ना, बड़ा खाली खाली लगता है। ईद के दिन देखना, ईद के दिन भला बेटा बताओ, मैं कसम खा के कहता हूँ, दुनिया हाथ चूमने वाले, दुनिया हाथ चूमने वाले। हम वो कम नसीब लोग हैं जिन्हें मखदूमा के जनाजे में हाजिरी का शरफ ना मिला। क्योंकि मैं खुद अपनी बात बताऊं, जब मुझे खबर मिली, मैं नागपुर एयरपोर्ट से बाहर निकला और गाड़ी में बैठा, फिर मैंने मोबाइल जेब से निकाला फुर्सत में, क्योंकि सफर की इतनी थकन होती है ना, मोबाइल छूने भी हिम्मत नहीं होती। हाँ, बंद था नंबर मेरा, क्योंकि फ्लाइट मोड पर था, फ्लाइट में था। तो मैंने फोन खोला तो एक मौलाना महराज साहब है हमारे दोस्त, उनका कॉल आया। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ पता है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा उन्होंने कहा हजरत की वालिदा का इंतकाल हो गया। यकीन करें, बस फिर क्या था, मैं सोचने लग गया कि हजार तकलीफें हजरत की जिंदगी में रहते हैं, लेकिन जब कभी माँ का जिक्र हजरत फरमाते थे ना, तो दुख भूल जाते थे। और ये बात भी सच्ची है यार, हजार दुख जिंदगी में हो और माँ हो ना, तो फिर दुख नहीं लगते, फिर दुख नहीं लगते। और माँ ना हो ना, हजार ऐश भी हो ना, तो ऐश भी दुख लगते, ऐश भी दुख लगते। बड़े रोते हैं वो बेटे जब ईद का दिन होता, कपड़े नए होते, जूते नए होते, सारी ड्रेस नहीं होती है यार, बाहर मुबारकबादियां देते हैं। जब घर में जाते हैं ना, माँ बाप नहीं दिखते ना, तो कसम खुदा की वो ड्रेस फीकी लगती है, वो कपड़े अच्छे नहीं लगते, भले हमने ईद के दिन पहने हो। बड़ी बात होती है घर में मुबारकबाद देने वाली माँ हो, बड़ी बात होती है। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारा दरवाजा खाली ना करना, अल्लाह माँ को सलामत रखना, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत दे। जाना सभी को है, आपको भी जाना, मुझे भी जाना है। खुश नसीब बेटे होते हैं जिनके जनाजे पे दुआएं देने वाले माँ बाप होते हैं। ये बात कह रहा हूं। और दुख कितना किसको है, ये अपनी जगह बात है। अल्लाह से माँ बाप की जिंदगी मांगा करो लंबी। हुजूर आए, माँ नहीं दिखी, अल्लाह बाप का साया पहले नहीं, माँ नजर नहीं आ रही। रब ने महबूब के सीने पे इल्हाम नाजिल फरमाया, डाला
था दिल में, महबूब अंदर जा, माँ अंदर है। जब महबूब के दिल पे ये इल्का हुआ, हुजूर अंदर गए, देखा माँ चौखट पे बैठी हुई रो रही, अंदर कमरे में माँ रो रही। और बेटो कान खोल के मेरी बात सुनना, माँ को रोते देखा ना, हुजूर अंदर आए और माँ रो रही थी, तो हुजूर ने ना यूं गले में हाथों का हार बनाया और डाल लिया। माँ तो वो होती है जिसके लिए मेरा नबी भी रोया है, मेरा नबी भी रोया। आज हम क्या सोचते, आज हम पैसे वाले हो गए, आज हमारे पास दौलत है, आज किसी चीज की जरूरत नहीं। खुदा की कसम सारी दौलत एक पल्ले में रखी जाए, माँ बाप का चेहरा दूसरे पल्ले में रखा जाए, दौलत कम पड़ सकती है लेकिन माँ बाप के चेहरे का मुकाबला नहीं हो सकता, माँ बाप के चेहरे का मुकाबला नहीं हो सकता। हुजूर आए, माँ के गले में यूं हाथ डाला और जब कहा अम्मी रो रही हो, कभी आप भी देखना एहसास होगा, जब कोई बंदा अंदर छुप के रो रहा हो ना और किसी को खबर ना हो ना, तो वो घुट घुट के रोता है ताकि किसी को खबर ना हो। और अगर कंधे पे कोई हाथ रख के कहे यार क्या हो गया, बस फिर सब्र के बंधन टूट जाते, फिर उसे लगता है कोई समझाने वाला आ गया, फिर उसकी चीख निकलती है। जब हुजूर ने कहा अम्मी रो रही हो, इतना कहना था, माँ की चीख निकल जाती है। हुजूर ने माँ के आंसू देखे, अल्लाह अकबर, कोई ऐसा लाल हो तो ला के दिखाओ जिसके तलवे चूमने पे जिब्रील को फख्र होता हो। वो माँ के गले में हाथ डाल के बैठा है, आका करीम ने अपने लब माँ के लबों पे रखे हैं, हुजूर भी रो रखे हैं, माँ भी रो रही है। आका कहते हैं अम्मी जान रो क्यों रही हो, क्या इस ख्याल ने रुला दिया है कि मैं यतीम हूँ, या इस ख्याल ने रुला दिया है रब ने आपको बेवा बना दिया है, अम्मी या इस ख्याल ने रुलाया है कि आपका बेटा कमजोर है। आका कहते माँ अगर ये लगता है तेरा बेटा कमजोर है तो आंसू पोंछ ले, रब ने तेरे बेटे को वो ताकत दी है, अगर तू कह देगी मैं आसमान के तारे तेरे कदमों में तोड़ के बिछाने की ताकत रखता हूं। ऐसे ही अल्लाह से माँ की लंबी उम्र की भीख मांगा करो। माँ ने क्या कहा था जो है सारे लोगों की, मेरी बहनें भी आई हैं और भाई भी बैठे हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। हुजूर की अम्मी ने क्या कहा, हुजूर की अम्मी के जुमले थे, नहीं बेटे आज मुझे तुम्हारे बाप अब्दुल्ला की याद आ रही है, आज तुम्हारे बाप अब्दुल्ला की याद आ रही है। मेरी बहन शोहर बड़ा अहम है, इतना अहम है शोहर जिस तरह पानी के लिए सांसों की जरूरत, सांसों के लिए पानी की जरूरत होती है, जीने के लिए धड़कनों की जरूरत होती है, एक औरत और बेवा के लिए शोहर उतना ही ज्यादा अहम होता है। मेरी बहन कान खोल के सुन, कभी बददुआ न करना, कभी मौत न मांगना उसके लिए, कभी ये मत कहना तू मर जाए, कभी यूं मत कहना तू कफन में लिपट के आए। तू नहीं जानती है ये जो परदेश जाता है ना, ये जो बाहर जाता है, तुझे क्या लगता है ये अपने शौक के लिए धक्के खा रहा है, ये अपने शौक के लिए गर्मी बर्दाश्त कर रहा है, ये इसलिए लोगों की गालियां सुनता है ताकि तू इज्जत से घर में रह सके, ये इसलिए लोगों की गालियां बर्दाश्त करता है ताकि तेरी इज्जत सलामत रह सके, ये इसलिए लोगों के ताने सुनता है ताकि कोई तुझ पे उंगली ना उठा सके। और तू कहती है मर जाए तू कफन में लिपट के आए। सुन अगर तुझे 4 बेटों पे नाज है, 8 बेटों पे घमंड है तो सुन, बेटे बेटे होते हैं, शोहर होता है। वो औरतें जो बेटों के लालच में आकर के शोहरों को टुकरा देती हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ आज जितने चाहे ताने दे ले, आज जितनी चाहे गालियां दे ले, एक दिन वो आएगा जिस दिन ये कफन में लिपट जाएगा। खुदा की कसम आज तुझे लगता है तेरे 4 बेटे तुझे रानी बना के रखेंगे, नहीं, जिस दिन ये कफन में लिपटेगा इसकी मार्केट भी बांटी जाएगी, इसकी जमीन पे भी कब्जे किए जाएंगे, इसकी जायदाद पे झगड़ा होगा। कोई कहेगा दुकान मेरी है, कोई कहेगा जमीन मेरी है, कोई कहेगा बाजार मेरा है, लेकिन तू तकती रह जाएगी, कोई तुझे अपनाने के लिए नहीं आएगा। आज तेरी मर्जी से खाना बनता है क्योंकि शोहर सलामत है, आज तुझे हुकूमत की चाबियां दी गई है क्योंकि शोहर सलामत है। जिस दिन ये चला गया अपनी 2 रोटियों की इंतजार करेगी, कोई रोटियों को पूछने नहीं आएगा। इसलिए खुदा का वास्ता अल्लाह ने शोहर दिया है, ये परदेश जाया करे, बददुआ ना कर, दुपट्टा फैला, अल्लाह से कह मालिक तेरी अमान में दिया के खैरियत से भेजा के खैरियत से पहुंचाना, तू रो कर रब को दिखा दे, अल्लाह हर बला से बचा के तेरा शोहर तुझे मिला दे। लेकिन दिल के भगोले जल उठे सीने के दाग, घर को आग लग गई, घर के चराग, हमारे घरों में केबल क्या लगे, डिशे क्या लगे, वाईफाई क्या लगे, हमारी बेटियां सीरियल पे उतर आई,
जो सीरियल की 2.5 घंटे वाली जिंदगी है वो रियल लाइफ में उतारी और झगड़े शानो शौकत समझे। बहन, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती जैसे तुम सीरियल में देखती हो, जिंदगी ऐसे गुजरती है जैसे मुस्तफा की जिंदगी की हिस्ट्री में नजर आया करती है। ऐसे जिंदगी गुजरती है। खुदारा अल्लाह से लंबी उम्र की भीख मांगो, दुआएं मांगो। मुश्किल होती है जिंदगी, माँ बाप के बगैर भी मुश्किल होती है, शौहर के बगैर भी जिंदगी मुश्किल होती है। अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे। ये हमारे साथ फारिकीन मौजूद हैं, साथ फारिग हजरत अल्लाह मौलाना शफीक साहब किल्ला। मैं हजरत से पूछ रहा था कि ये बच्चे पलते किधर हैं, कहने लगे खाना पीना सारा ही मदरसे में होता है। मैं उनको दुआ करता हूँ जो इन इदारों का ताउन करते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों को बेहिसाब रोजी अता कर, जिन्होंने तेरे कुरान वालों के खाने का इंतजाम कर रखा है। बड़ी बरकत है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, नौजवानों, हादसे, बलाएं, मुश्किलें ये ऐलान करके नहीं आती, अचानक आ जाया करती है। और जब तक हम दुआ कराने के लिए किसी की चौखट पे जाते हैं ना, तब तक बेड़ा गर्क हो चुका होता है, तब तक हम फंस चुके होते हैं। जिंदगी में ऐसे काम करो कि मुश्किलें आने से पहले किसी की दुआएं हमारा सहारा बन जाया करें। असल ये चीज होती है, मुश्किलें आने से पहले किसी की दुआएं हमारा सहारा बन जाया करें। दौलत, शोहरत, कई बार लोग कहते हैं यार भाई क्या मौज आ रही है, कितनी शोहरत पाई है यार, जिंदगी हो तो तेरे जैसी है। तो मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, क्या जिंदगी है अभी, क्या कामयाबी है, ये जुब्बा, ये कुब्बा, ये टोपी और ये शोहरत है, ये नाम कुछ भी नहीं। सच करें, कामयाब अभी नहीं हुए हैं, कामयाब तब होंगे जब मौत ईमान के साथ आ जाएगी, तब कामयाबी है। अभी कोई कामयाबी नहीं। हसन बसरी ने गालिबन राबिया बसरिया को निकाह का पैगाम भेजा, तो बड़ी प्यारी बात राबिया बसरिया ने कही थी, हसन क्या चाहते हो? का निकाह। फरमाने लगे निकाह तो मैं कर लूंगी, थोड़ी सी उलझने हैं वो खत्म हो जाएं। का बताइए ना क्या है? कहने लगे अभी एक टेंशन है, पता नहीं मौत ईमान पे आएगी कि नहीं। अगर गारंटी लो कि मौत ईमान पे आ जाएगी तो फिर मैं निकाह के लिए तैयार हूं। हसन बसरी कहने लगे ये तो गारंटी नहीं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो रातों को उठ उठ के अल्लाह को रो रो के पुकारा करते थे, जिनके नामा अमाल में नाफरमानी मुश्किल से मिले। ये ऐसे लोग हैं। कह रहे मौत की गारंटी लो तो फिर निकाह करें। कहा ये तो कोई गारंटी नहीं है। का फिर तैयारी करने दो। अच्छा ये बताओ कब्र के सवाल दे पाएंगे जवाब हम उनका, ये गारंटी है? का ये भी कोई गारंटी नहीं। कहने लगे फिर तैयारी और करने दो। काम पुलसरात पार कर गए? का भी नहीं। का कर जाएंगे? का गारंटी नहीं। तो कहने लगी फिर तैयारी करने दो। ओ भाई हम कितने बेखबर हैं, कितने बेफिक्र हैं हम तो ऐसे रहते हैं जैसे कि हमने पुलसरात भी पार कर लिया, कब्र की मंजिलें भी मिट गई हैं, मौत भी ईमान पे आ गई है। हम तो ये सोचे बैठे ना, तैयारी करो, तैयारी करो। और ये तैयारी कैसे होगी? फरमाया गया या तो आलिम बनना, या तालिबे इल्म बनना, या इनकी बातें सुनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। 4 किस्में महबूब ने फरमाई। आलिम बनो, तालिबे इल्म बनो, इनकी बातें सुनने वाले बनो, या इनसे प्यार करने वाले बनो। आका ये ना बन सके, फरमाया फिर बर्बाद कर दिए जाओ। है तैयारी हमारे पास? नहीं ना। कोई कहता है ज़कातखोर जा रहे, कोई कहता है ये चंदाखोर जा रहे, कोई कहता हराम की खाने वाले जा रहे। ये हमारा काम सोशल मीडिया पे, हमारा काम दुनिया देख रही है। ये वो मुजाहिद हैं जिन्हें पड़ोसी भी नहीं जान पाता है कि इन्होंने हिस्से का दीन का काम कितना कर लिया। ओ भाई हमें सोशल मीडिया पे देखते हो, हाथ चूमते रहते हो, पीछे लगे रहते हो। मैं कहता हूं कभी रात की तन्हाई में इनका रोना देखो, कभी रात की तन्हाई में इनके मुसल्ले देखो, कभी रात के 3 बजे उठ के कुरान वालों को पढ़ाना देखो। असल दीन का काम ये करना है। कभी इनको उठ के सलाम किया करो, कभी आके कहा करो मौलवी मेहनत करना तेरा काम है, साथ देना मेरा काम है।
कभी इनसे कहा करो, ये इनकी कुर्बानियां, ये बहुत बड़े लोग हैं। अगर खुदा की कसम ये लोगों के ताने सुन के कुरान ना पढ़ाते ना, आज हमारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती। ये सही कह रहा हूं, इसे खाली जुमलेबाजी ना समझना। हाँ, ये दाढ़ियां जो मौजूद है ना, इन लोगों की मेहनत की वजह से मौजूद है। आज जो मिंबर पे लोग बैठे ना, ये मदरसे की देन है। ये जो आज तकरीरें हो रही हैं, ये भी मदरसों की देन है। अगर ये बंद हो गए, कल कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा, नहीं होगा। क्या आज नहीं होता? इधर अब्बा की सांसें अटक रही हैं, वो बेटा भागा फिर रहा है। कोई हाफिजी मिल जाए, कोई हाफिजी मिल जाए, क्या हुआ? का अब्बा को सांस नहीं आ रही है, बेटा परेशान गए। ओ यार, तुझ पे तो तेरे बाप ने 10 लाख लगाया गया, तुझ पे 1.5 करोड़ लगा करके MBBS बनाया, तुझे तो इंजीनियर बनाया, बाप ने पूरी हस्ती बेच दी तब जाके तू काबिल बना था। काम नहीं आ रहा? कह रहा मौलवी जी मुझे ये नहीं आता, मैं दुनिया के मामलात में माहिर हूँ लेकिन आखिरत के बारे में नहीं जानता हूँ। फिर तड़प के भागते हैं, काश कोई कुरान वाला मिल जाए, काश कोई कुरान वाला मिल जाए। फिर मिला कोई हाफिज कुरान का, चल तो सही, मेरे बाप की सांसें अटक रही हैं। जितनी देर में वो आया उतनी देर में बाप की हालत क्या हुई, ये कौन समझ सकता है? ओ मेरे अजीज, आज हमने दुनिया को फौकियत दी है। हम सिर्फ ये समझते हैं कामयाब वो है जिसने इमारतें छोड़ी हैं, कामयाब वो है जिसने बिल्डिंगें बना डाली हैं, कामयाब वो है जिसके पीछे बैंक बैलेंस रह गया है। नहीं, कामयाब वो नहीं है जो दौलत छोड़ के गया है, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ के जाए। वो सबसे ज्यादा कामयाब जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ के जा रहा। क्या पता है अभी? बोलो, मुसलमान यहाँ जीने के लिए आए कि मरने के लिए? बोले, जिन्होंने हाथ नहीं उठाए अल्लाह उन्हें मौत का यकीन दिला दे। बोलो, मरने के लिए आए कि जीने के लिए? सारे बोलो। बोल नहीं रहे, खाली हाथ उठा के कह रहे हैं कि मलकुल मौत इधर ही ना हो। इधर ही नहीं चल रहे, डरो मत। जब मौत आएगी कोई माई का लाल बचा नहीं पाएगा, और जब तक मौत नहीं है ना तब तक कोई माई का लाल गिरा नहीं पाएगा। मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह